तीन दोस्त अंकित, करण और विजय दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। उनका ये फर्स्ट ईयर ही था। वो बहुत मस्ती मजाक, यही उनके रोज की दिनचर्या थी। एक दिन रात को कैंटीन से खाना खाने के बाद वो तीनों यूनिवर्सिटी के कंपाउंड में घूमने के लिए निकले। उनके कंपाउंड में एक पुराना पीपल का पेड़ था जिस पर चुनियाँ टंगी रहती थी। तभी अंकित ने उनको कहा, अगर तुम्हारे में से कोई इसमें से एक चुन्नी उतार कर ले आया तो मैं उसे 1000 रुपये दूंगा। उन तीनों में शर्त लग गई। विजय ने उन्हें मना भी किया कि ये पेड़ भूतिया है भाई, इसके बारे में मैंने बहुत सी अफवाहें सुनी हैं। पर करण और अंकित ने उसका मजाक उड़ाने लगे। तभी अंकित दौड़ कर गया और पेड़ पे से एक चुन्नी को उतार कर लाकर करण को पकड़ा दिया और करण ने वादे के अनुसार उसको 2000 रुपये दिए और वो तीनों अपने कमरे की तरफ चले गए। रात को सोते टाइम अचानक से उनके कमरे का खिड़की खुल गई। जैसे ही अंकित ने खिड़की पे जाकर देखा तो वो खिड़की बंद कर कर डर गया। और जब उन्होंने उससे पूछा कि क्या हुआ तो उसने उन्हें बताया कि एक लड़की खिड़की के बाहर खड़ी है। उन्होंने उसका मजाक बनाया और चुपचाप सो गए। सुबह अंकित कमरे में नहीं था। जब उन्होंने जाकर उसको ढूंढने की कोशिश की तो उसकी लाश उसी पेड़ से टंगी हुई थी। यह खबर पूरे कंपाउंड में फैल गई और वो सभी डर गए। उन्होंने कल की रात की बात किसी को नहीं बताई और वो जब अपने कमरे पे आज रात जाके सोए तो वैसे ही दोबारा से खिड़की खुली। विजय ने खिड़की के पास जाकर देखा तो वही लड़की खिड़की के बाहर थी। उसने खिड़की बंद करके जब करण की तरफ देखा तो करण साइड में बैठा कुछ बड़बड़ा रहा था। उसने उससे पूछा क्या हुआ। तभी करण जोर से चिल्लाया और विजय बाहर भागा। और जब करण उसका पीछा किया और पीछा करते करते वो कंपाउंड की तरफ भागने लगा और कंपाउंड की तरफ भागते भागते उसी पीपल के पेड़ के पास जाकर रुका। विजय ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की पर वो रुका नहीं। उसको बचाने के लिए विजय भागकर अपने दोस्तों के कमरों की तरफ भागा और उनका कमरा का दरवाजा जोर जोर से बचाने लगा। और जब उसके दोस्तों ने बाहर आकर देखा तो करण की लाश उसी पेड़ पर टंगी हुई थी और विजय उसे देखकर घबरा गया और वो डर के मारे वहीं बेहोश हो गया। पर उस भूत ने उसको कुछ नहीं किया क्योंकि विजय ने उसका कोई मजाक नहीं उड़ाया था। पर उसके बाद उस पेड़ को सील कर दिया गया और अब सब उस पेड़ के पास जाने से डरते हैं।